अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट जो वैकेंसीज हैं अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एएमसी 2026 में जो एंट्री है 2026 की, इसमें चेंजिंग कौन कौन से आई हैं। अब हर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुनने में ये आ रहा है कि एएमसी में 2026 में कुछ चेंजेस आ गई हैं, स्पेसिफिक चेंजेस आई हैं। तो उन चेंजेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखें, मेडिकल कैडेट एंट्री 2026, ये आपका एंट्री है 2026। और बैच कौन सा है इसमें? इसमें है एएमसी एमबीबीएस। आपका जो एमबीबीएस का है वो 51 है, और जो बीडीएस का है वो कौन सा है, 29 है। अब जो आज की स्पेशल वीडियो है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट चेंजेस इन एएमसी 2026 के कौन सी स्पेसिफिक जो चेंजेस आई हैं वो इस साल हुई हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है जिसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपकी जो क्वेरी है इनके रिलेटेड है तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं, आपने ध्यान से सुनना है। अब क्या देखेंगे, व्हाट चेंजेस इन एएमसी 2026, एक ये पॉइंट है आज हमारा। इज फिजिकल टेस्ट चेंज, क्या जो एएमसी का फिजिकल टेस्ट होता है क्या वो चेंज हुआ है। न्यू सिलेबस ऑफ, अब ये सुनने में आ रहा है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि हमने कहीं देखा है कि जो एएमसी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, क्या न्यू सिलेबस है। लास्ट डेट टू अप्लाई, अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है। व्हेन इनिशियल टेस्ट स्टार्ट्स, अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमने अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन ये नहीं पता कि जो हमारे टेस्ट हैं वो कब स्टार्ट होंगे। कंप्यूटराइज टेस्ट पैटर्न, अब जिन्होंने अप्लाई कर लिया है उनको ये नहीं पता कि उनका जो टेस्ट पैटर्न है वो कैसा होगा, कि टेस्ट कंप्यूटर पे तो होता है लेकिन किस तरह से होता है, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। लास्ट में ये है कि अगर किसी ने नहीं अप्लाई किया तो वो कौन कौन से सिटीज़ में टेस्ट सेंटर अवेलेबल हैं कि वो इसमें क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे बड़ी जो चेंजिंग आई है वो कौन सी है, ए एम सी 2026 में जो सबसे बड़ी चेंजिंग देखें। 2024 तक जो एएमसी में सीट्स थी मेडिकल कैडेट्स की वो 100 थी, 100 सीट्स जो थी वो एएमसी के अंदर थी टिल 2024। और बाकी जो सीट्स थी वो कहाँ पे थी, 110 जो सीट्स थी वो डिफरेंट सीएमएच में थी। अब वो सीएमएच कौन कौन से हैं, आपके सीएमएच बहावलपुर हो गया, मुल्तान, कारियाँ, लाहौर, और एक कराची में है, ठीक है। और आपके पास एक सीएमएच कोयटा भी है, ठीक है। ये डिफरेंट सीएमएच थे जहाँ पे मेडिकल कैडेट की जो सीट्स थी वो अवेलेबल थी। और वो कितनी थी, 110 थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और टोटल सीट्स कितनी थी एएमसी में, टोटल मतलब एज अ मेडिकल कैडेट जो सीट्स थी वो थी एमबीबीएस की 210। और जो बीडीएस की थी वो सिर्फ और सिर्फ एएमसी में थी बस। एएमसी रावलपिंडी में बीडीएस की 4 सीट्स अवेलेबल थी। ये बात है 24 तक, ठीक है। अब जो न्यू चेंजेस आई हैं वो गौर से सुन लें, न्यू चेंजेस क्या आई हैं। अब ये हुआ है कि ऑल मेडिकल कैडेट्स एंट्री इनटू आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, कि अब जितनी भी सीट्स थी एज अ मेडिकल कैडेट एएमसी के अंदर वो कितनी थी, 210 थी, मैं आपको बता चुका हूँ। वो सारी की सारी अब कहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर। अब कोई भी सीट्स इस 2025 से, ये अभी की चेंजिंग नहीं है, ये आप गौर से सुन लें। ये जो चेंजिंग है ये अभी की नहीं है, ये लास्ट ईयर से ही चेंजिंग हो चुकी है 25 से, कि जितने भी मेडिकल कैडेट्स हैं उनकी एंट्री कहाँ पे होगी, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर। एक और क्वेश्चन है कि क्या एएमसी की सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप इधर से ही देखें ना, पहले एएमसी के अंदर अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या एएमसी की सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो हाँ, एएमसी की सीट्स इंक्रीज हो गई थी लास्ट ईयर से। पहले लास्ट ईयर 24 तक 100 सीट्स थी, फिर लास्ट ईयर 25 में कितनी हो गई थी, 210 सीट्स हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि 2026 में भी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, आपके पास 210 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब ये जो न्यू चेंजिंग है इसको आपने गौर से सुन लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आप ये बात यहाँ पे गौर से सुन लें कि आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी में, एएमसी रावलपिंडी में एज अ मेडिकल कैडेट, मेडिकल कैडेट अप्लाई करने के लिए एक तो आपको एएमसी का टेस्ट देना होता है, एएमसी का टेस्ट होता है अपना।
इसमें इनिशियल टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज टेस्ट, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नम्स एम डी कैट, इसकी जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंडेड हुई थी, किन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल क्रेडिट को फैसिलिटेट करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, देखिए इसको गौर से पढ़िए, नम्स एम डी कैट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई एज अ मेडिकल क्रेडिट। अगर किसी ने अभी वो वीडियो ये देख रहा है, तो वो एएमसी में अप्लाई करना चाहता है, अगर उसने अप्लाई नहीं किया नम्स में, तो वो लाजमी तौर पे अप्लाई कर ले। तो इसकी सिंगल फ़ी के साथ, जो कि फ़ी थी 7500, उसके साथ इसकी लास्ट डेट आज ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद 8500 के साथ जो इसकी लास्ट डेट है वो आपके सामने मेंशन है, 29 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट ये है जहाँ पे आप जाके अप्लाई करेंगे, www.numspark.edu.pk। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एज अ मेडिकल कैडेट रिलेटेड, तो ये व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने इसकी प्रिपरेशन करनी है, एएमसी के जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं कौन कौन से, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे इसका सिलेबस भी मेंशन है, पैटर्न भी मेंशन है। अगर आपने का कोई भी क्वेश्चन हो तो भी इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या इसकी अगर प्रिपरेशन करनी हो तो भी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, क्या इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो चेंज हो चुका है? जी, ये जो मेन चेंजिंग आई है 2026 में वो ये है, ये कि जो एएमसी का इनिशियल फिजिकल होता है वो सेम होता है, एक दफ़ा ही होता है। जो फिजिकल टेस्ट होता है कि यहाँ पे आएगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है ना, फिजिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट है वो क्या हुआ है, चेंज हो चुके हैं। अब न्यू चेंजिंग क्या है, अब प्रीवियस को छोड़ दें कि प्रीवियस में क्या होता था क्या नहीं होता था। जो न्यू चेंजिंग आई है वो ये है कि जो रनिंग है आपकी वो कौन कितनी होगी, 1 किलोमीटर। प्रीवियस में बता देता हूँ, प्रीवियस ये थी 1.6 किलोमीटर, ठीक है, प्रीवियस ये थी। तो वो अब नहीं, कैंसिल हो चुकी है। अब कौन सी है, ये चेंज हो चुकी है किसमें, 1 किलोमीटर। और टाइम आपका सेम है, 8 मिनट्स के अंदर। और पुशअप्स ये पहले भी थे अब भी हैं आपके, और जो सेटअप्स थे ये भी हैं, ठीक है, ये अवेलेबल हैं। और ये टाइम कितना है, 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स और 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। अब प्रीवियस में एक था डिच क्रॉसिंग, डिच क्रॉसिंग था आपका, जो कि ख़त्म हो चुका है। और एक थे आपके पुलअप्स, मोस्टली स्टूडेंट्स इन पुलअप्स में क्या हो जाते थे, फेल हो जाते थे। तो ये भी ख़त्म हो चुके हैं। जिनको मैंने क्रॉस किया है ये ख़त्म हो चुके हैं, ये न्यू चेंजिंग आई है। बाकी जिनको मैंने ये टिक किया है ये होंगे आपके टेस्ट कौन से, इनिशियल फिजिकल में। अब जो इनिशियल फिजिकल है ये बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको गौर से आपने सुन लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट होंगे, और ये भी पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। देखिए यहाँ आपके सामने मेंशन है, इनिशियल टेस्ट पैटर्न 2026। आपका पैटर्न क्या होता है, क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। मैं आप आगे आपके जाके बताता भी हूँ कि आपने इस टेस्ट को सोल्व कैसे करना होता है। पहले आप क्या करें, इसका जो पैटर्न है या इसका सिलेबस है वो देख लें गौर से। सबसे जो पहला टेस्ट आपको होता है वो होता है वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट। अच्छा, इसमें 84 MCQs होते हैं, टाइम अलाउड 30 मिनट्स का होता है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे आप नेक्स्ट टेस्ट तक मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो सेकंड टेस्ट है आपका कौन सा होता है, नॉन वर्बल। इसमें आपके 64 MCQs होते हैं, टाइम अलाउड आपको 30 मिनट्स का होता है। ये क्या, ये आपका सेकंड टेस्ट है। जब तक इस टेस्ट को पास नहीं करते आप इस थर्ड टेस्ट जो कि एकेडमिक है यहाँ तक आ ही नहीं सकते। इसमें आपके 50 MCQs होते हैं जो कि आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश में से आएंगे, और टाइम आपको सेम 30 मिनट्स का मिलेगा। जब आप ये भी क्लियर कर लेंगे तो आपका फोर्थ टेस्ट होगा कौन सा, पर्सनैलिटी। इसमें आपके 150 MCQs होंगे और टाइम 30 मिनट्स। अब जितने भी टेस्ट हैं इनमें 50% वाला पास होता है, ठीक है, 50% वाला। अगर इसमें 84 MCQs हैं तो इसमें अगर आप 42 लेते हैं पास हो जाएंगे। अगर आप इसमें 32 लेते हैं तो पास हो जाएंगे, इसमें 25 लेते हैं तो पास हो जाएंगे। और इसमें पासिंग फेलियर का कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपने ये अपनी पर्सनैलिटी जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो शो करवानी होती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने सिर्फ 50% नहीं लेने, 50% से आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। तो आपने मिनिमम 80 to 85, इससे आगे जितने भी ले सकते हैं 100 तक आप लें, लेकिन मिनिमम 85 तो लाजमी है इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो इसको आप गौर से देख लें। ये आपका क्या हो गया, इनिशियल का जो टेस्ट का पैटर्न है वो हो गया। अगर आपने इन जो डिफरेंट टेस्ट हैं, वर्बल का, नॉन वर्बल का, आपने एफएससी में एकेडमिक तो पढ़ा होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लेकिन आपने ये दो टेस्ट है ना, ये वाले आपका ये वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, ये आपने नहीं पढ़ा होता। तो अगर आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है ओवरऑल तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रिपरेशन करूँगा। मैंने आप जो व्हाट्सअप नंबर था मेंशन था, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, अभी तक ये है कि आपने एफएस तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं दिया होता कंप्यूटराइज टेस्ट, क्योंकि आर्मी के जितने भी टेस्ट हैं वो कंप्यूटर पर होते हैं। तो इस वजह से इसका जो पैटर्न है, एग्जैक्ट पैटर्न, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपका पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था वर्बल इंटेलिजेंस। जब वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पे वर्बल मेंशन होगा। अगर नॉन वर्बल का होगा तो यहाँ पे नॉन वर्बल मेंशन होगा। अगर एकेडमिक होगा तो वो पहले से यहाँ मेंशन है। तो मैंने आपको एक सिर्फ दिखाना था पैटर्न। तो वर्बल नॉन वर्बल ये यहाँ पे मेंशन हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी है। तो यहाँ पे आपका टाइमर शो हो रहा होगा जो कि काउंट डाउन 30 मिनट से बैक की तरफ आ रहा होगा, काउंट डाउन, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ही 30 मिनट्स का होता है हर टेस्ट के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यहाँ से आप ये स्टेटमेंट आपको शो होगी, ठीक है। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और यहाँ पे ABCD इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, ABCD इस तरह। तो आपको जो आंसर ठीक लगे, फर्स्ट करें आपको लगता है इसका आंसर जो है सी, आपने इसको टिक करना है, माउस को यहाँ पे सी पे लेके जाना है। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, एक होगा प्रीवियस का बटन, एक होगा स्किप का बटन और एक होगा नेक्स्ट का बटन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सी सिलेक्ट कर लिया तो आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 शो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट को, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन नहीं आता, फर्ज करें जो क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो इसको नहीं आता, तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा, फर्स्ट करें उसको नहीं आता, वो इस पर टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता ना। वो सीधा सीधा इस पर क्लिक करेगा स्किप वाले ऑप्शन पे। अब आपका क्वेश्चन स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, अब आप उसको सोल्व करेंगे। अब आपने ये देखना है कि जो आपके स्किप क्वेश्चन है वो कहाँ पे शो होंगे। आपके सामने ये यहाँ पे एक बॉक्स मेंशन होगा अनअटेम्प्टेड के नाम से, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने फर्स्ट करें ये क्वेश्चन नंबर था 14, तो आपने इसको किया स्किप, तो यहाँ पे 14 शो हो जाएगा, 14। और किसी ने अगर 20 स्किप किया है और 60 80, जहाँ तक भी आप इसको स्किप करते जाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। जब लास्ट में अगर आपका वर्बल का पोर्शन है, 84 MCQs हैं, जब आपने लास्ट वाला ऑप्शन कर लेना है तो आपने सबमिट के यहाँ पे एक बटन होगा सबमिट का, सबमिट। तो जब आपने 84 MCQs कर लिए तो आपने सबमिट पे कभी भी क्लिक नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़े हुए थे, स्किप किए थे, जिनको आपने 14 20 60 और 80। तो जब आप सबमिट करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप 84 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने क्लिक करना है इस क्वेश्चन नंबर 14 पे। जैसे ही आप माउस लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 शो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फर्स्ट करें बी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक दफ़ा आप नेक्स्ट पे लाजमी क्लिक करेंगे ताकि वो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाए। एक दफ़ा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फ़ौरन इस पे क्लिक करेंगे, ये 14 हट जाएगा यहाँ से, फिर ये 20 बचेगा। तो आप यहाँ पे 20 पे क्लिक करेंगे इस जगह पे। जब आप 20 का अपना आंसर जो है फर्स्ट करें, यहाँ पे अब 20 क्वेश्चन शो हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। फर्स्ट करें इसका आंसर डी बनता है, एक दफ़ा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 20 यहाँ से हट जाएगा। हटा देता हूँ यहाँ से। देखें ये दो क्वेश्चन आपके हट गए यहाँ पे, ठीक है, जो स्किप्ड थे सॉरी, जो कि अनअटेम्प्टेड थे। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे वन इस 60 पे आ जाएंगे, 60 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 60 वाला क्वेश्चन ओपन होके आ जाएगा। इसको आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो भी हो सकता है। उसके बाद वन टाइम आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह ये 60 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये 60 भी रिमूव हो जाएगा। तो मैंने अब इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया है। एक तो मैंने आपसे कंप्यूटराइज टेस्ट पैटर्न जो है वो मैंने आपको बताया है कि आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा कंप्यूटराइज, वो उसका पैटर्न कैसे होगा, आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं ताकि आप इसको टाइम के साथ सबमिट करवा सकें। अगर आप इसको विद इन टाइम नहीं सबमिट करवा सकते तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका जो टेस्ट पैटर्न है वो मैंने आपको बताया कि इसका जो सिलेबस कौन सा होता है, वर्बल का, नॉन वर्बल का और आपका एकेडमिक का पोर्शन होता है। अब मैं ये बता दूं आपको, इसमें जो वर्बल है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि वर्बल और नॉन वर्बल की टाइप्स कितनी होती हैं। एकेडमिक पोर्शन का तो आपको पता होता है कि इसमें क्या आता है। इसमें एफएससी के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश में से क्या आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ आपको वर्बल की तकरीबन 20 to 21 टाइप्स हैं। जिसमें आपके आ जाती है नंबर सीरीज, वर्बल अल्फ़ाबेट सीरीज, उसके बाद आपके ओड मैन आउट, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन। तो जंबल वर्ड आपका आएगा, जंबल वर्ड, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इस तरह के अरेंजमेंट के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जो टोटल टाइप बनती हैं वो आपकी 20 to 21 टाइप्स बनती हैं। उसके बाद आपका जो नॉन वर्बल है इसकी 5 to 7 टाइप्स बनती हैं। इसमें आपके इमेजेस
टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल। देखें आपके सामने ये बने हुए हैं, इस तरह की इमेजेस होती हैं, बॉक्सेस होती हैं, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपने उनको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। उनको कहते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट। उसके बाद आपका एकेडमिक आ गया, ये तो आपको पता है, इसमें से 50 एमसीक्यूज आएंगे और कहाँ से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से आएंगे। अब ये लाजमी नहीं है कि आपका बायो, ये तकरीबन क्वेश्चन सेम सेम आएंगे, किसी के ज़्यादा भी आ सकते हैं और किसी के कम भी आ सकते हैं। तो आप इसको भी सोल्व कर लेंगे। उसका आपका आ जाता है पर्सनैलिटी का टेस्ट। अब देखें पर्सनैलिटी के टेस्ट में क्या होता है। पर्सनैलिटी के टेस्ट में आपके 150 एमसीक्यूज होते हैं और टाइम इतना होता है। इसमें कोई पासिंग और फेलियर का कोई इशू नहीं होता कि कौन पास है कौन फेल है। लेकिन आपने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी शो करवानी होती है, वहाँ पे इसमें पास फेल वाला नहीं होता। उसके बाद हमने पहले क्या देखा था, ये चेंजिंग देखी थी। देन हमने क्या देखा था, ये नम्स बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया है। और ये जो मेन जो चेंजिंग थी मैंने आपको बता दिया है कि ये 25 से ये चेंजिंग हो चुकी हैं और अभी 26 में भी ये फॉलो होंगी, ठीक है। ये देखें ना, ऑल मेडिकल कैडेट्स इनटू एएमसी रावलपिंडी। और ये जितने भी क्वेश्चन थे इनको हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अगर आप ये देखना चाहें किसी ने अगर अप्लाई नहीं किया, देखें इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी और ये वाला भी। अच्छा, इनिशियल टेस्ट आपके कब स्टार्ट होंगे, इसको हमने डिस्कस नहीं किया। इनिशियल टेस्ट जो आपके स्टार्ट होंगे, अगर जिसने अप्लाई कर लिया है उसके जो टेस्ट होंगे 19 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। और वो कब तक चलते रहेंगे, 20 अगस्त तक। और ये नहीं है कि इस पूरा महीना चलते रहेंगे, मतलब हर स्टूडेंट की जो टेस्ट की डेट है वो डिफरेंट होती है। जैसे आपका नम्स का टेस्ट होता है वो सेम डे को होता है और एमडी कैट का सेम डे को होता है। तो आपके जो इनिशियल आर्मी के टेस्ट हैं वो कभी भी सेम डे को नहीं होते। आपके ये चलते रहेंगे, किसी स्टूडेंट का अगर 19 जुलाई को है तो किसी का 20 को, तो इस तरह चलते रहेंगे बैच वाइज। एक ये बात हो गई। तकरीबन एक महीने में आपके इनिशियल मेडिकल फिजिकल ये सारे क्लियर हो जाएंगे। टेस्ट आपका डिफरेंट। अच्छा, और दूसरा ये है कि सेंटर वाइज टेस्ट डिफरेंट होता है। हर सेंटर में टेस्ट डिफरेंट होता है, सेंटर वाइज भी डिफरेंट होता है। और हर स्टूडेंट का, दूसरी बात क्या, हर स्टूडेंट का टेस्ट डिफरेंट होता है दूसरे से, ठीक है। ये भी डिफरेंट होता है और ये भी। आपके साथ जो बैठा हुआ स्टूडेंट होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसका टेस्ट आपके टेस्ट से डिफरेंट होगा, उसका एमसीक्यूज और होगा, आपका और होगा, ठीक है ना। तो अब ये आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपका टेस्ट इजी भी आ सकता है और क्या डिफ़िकल्ट भी आ सकता है। और इजी डिफ़िकल्ट कैसे, अगर एक स्टूडेंट के 50 एमसीक्यूज में से बायो के आ गए हैं 50, बायो के आ गए हैं फ़र्ज़ करें 20, केमिस्ट्री के कितने आ गए हैं 20, और फिजिक्स के आ गए हैं 5, और इंग्लिश के कितने आ गए हैं 5, तो उसके लिए तो ईजी है इसको पास करना, क्योंकि 5 के ज़्यादा आएंगे वो आपको पास करवा सकते हैं, ये भी इस तरह भी इस तरह। और कोई और कैंडिडेट मैं आपको बताता हूँ उसके क्या हो सकता है उसके साथ। जो दूसरा कैंडिडेट है उसके साथ ये हो सकता है कि उसके इंग्लिश में से आ जाएं 20, बायो में से आ जाएं आपके, बायोलॉजी में से आ जाएं आपके 10, केमिस्ट्री में से 10, और फिजिक्स में से 10। तो अगर उसको इंग्लिश का पोर्शन नहीं आता, उसने इंग्लिश पे फोकस नहीं किया, तो वो क्या, अगर इसमें से इसके ही सारे रॉन्ग हो जाएं तो क्या फेल हो जाएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया, सेंटर वाइज टेस्ट डिफरेंट होते हैं, स्टूडेंट वाइज भी टेस्ट डिफरेंट होते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ आपको कि कैसे कैसे डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक और चीज़, हाँ देखें, रजिस्ट्रेशन जो है मैं ये बताना भूल गया था, जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे आपकी जो स्टार्ट हो चुकी है, 15 जून टू 14 जुलाई तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, विद इन टाइम इसको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है, ये रजिस्ट्रेशन इसकी जो है एक्सटेंड नहीं होगी। और इसके जो टेस्ट हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, 19 जुलाई से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक, 20 अगस्त तक। 20 अगस्त तक आपके टेस्ट उतरेंगे जो इनिशियल टेस्ट होते हैं। और इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, डिस्कशन की थी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, और A to Z, मतलब आपके इनिशियल स्टेप से लेकर आपकी सिलेक्शन कहाँ पे, इस जगह पे ये आपके सामने मेंशन है, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इस जगह पे सिलेक्शन तक मैंने आपको बताया था कि आप कब अप्लाई करेंगे, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, A to Z मैं आपको बता चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने क्या करना है, उस वीडियो को भी लाजमी देखना है, ताकि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम उसका रोड मैप तो पता हो कि आप कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके कौन से टेस्ट होते हैं, देन आपने रिज़ल्ट कैसे सबमिट करवाना होता है, सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी अबाउट AMC। अल्लाह हाफिज़।